टाइप 3 क्या था बच्चों? सर एक से ज्यादा मॉड रहेगा। टाइप 3 क्या था? टाइप 3 एक से ज्यादा मॉड। क्वेश्चन मॉड x प्लस 2 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। दो क्वेश्चन करेंगे इसमें, एक नंबर वाला और x वाला। दोनों के लिए सेम तरीका होता है, इसमें कोई अलग अलग नहीं तरीका होता है, मॉड रहे x रहे कुछ भी है। सर कितने मॉड है? एक से ज्यादा मॉड है, मतलब ये कौन सा है? टाइप 3 है। ठीक है, तो चलिए अपन लोग देखने का शुरू करते हैं। सर फिर से यहाँ मॉड का क्वेश्चन है, मतलब मॉड को हटाना है। मॉड को हटाना है मतलब सर हमको चेक करना पड़ेगा पॉजिटिव है कि निगेटिव। अगर पॉजिटिव होगा तो डायरेक्ट मॉड को हटा देंगे और निगेटिव होगा तो उसमें माइनस लगाकर हटाएंगे। यहाँ कितने मॉड है? दो मॉड है, तो सर दोनों का बाउंड्री डिसाइड करना पड़ेगा, एक से काम नहीं चलेगा। तो सर इसका बाउंड्री डिसाइड करेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आया? -2। इसका बाउंड्री कहाँ है? x इज इक्वल टू -2 है। सर इसका बाउंड्री डिसाइड करेंगे तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आया? -3/2। अब आपको दो नंबर लाइन बनाना पड़ेगा, सॉरी नंबर लाइन पे दो पॉइंट इंडिकेट करना पड़ेगा। कौन कौन सा? सर -2 और -3/2। और अब यहां से कितना केस बनेगा? 3 केस, 1 2 और 3। तो यहां आपको 3 केस के लिए सॉल्व करना होगा। ठीक है, लेस देन -2, इस रीजन को क्या बोलेंगे? -2 से छोटा। इस रीजन को क्या बोलेंगे? -2 से बड़ा, लेकिन -3/2 से छोटा। और इस रीजन को क्या बोलेंगे? -3/2 से बड़ा। तो चलिए इस रीजन एक एक करके हम लोग करते हैं। यहाँ 3 केस बनेगा। केस नंबर 1, सर केस नंबर 1 क्या है? x लेस देन और इक्वल टू -2। इस रीजन का कोई भी वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू बोलिए, -3 रख के देखिए। इसमें आप रखेंगे तो क्या आएगा? -3 + 2 क्या आ रहा है? निगेटिव। वैल्यू कितना आ रहा है नहीं मतलब है पॉजिटिव और निगेटिव। सर इसमें रख के देखिए -2, तो 2 × -2 + 3 -4 + 3 कितना आ रहा है? निगेटिव। सर ये भी मॉड निगेटिव आ रहा है और ये भी मॉड निगेटिव आ रहा है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, मतलब सर दोनों मॉड निगेटिव है इस रीजन में, मतलब मॉड हटाएंगे तो दोनों में माइनस रहेगा। तो क्या हो जाएगा? माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस 2 माइनस टाइम्स ऑफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। -x - 2 - 2x - 3 इज इक्वल टू 9, -3x - 5 इज इक्वल टू 9, -3x इज इक्वल टू 9 + 5 यानी कि 14। x इज इक्वल टू कितना आ गया ब्रदर? 14/3। ये ठीक है, ये 7 8 क्लास का लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसको जल्दी जल्दी कर लिया। ठीक है ना, अब बंधु फिर से फाइनल आंसर को जरूर चेक करना है। ठीक है, जरूर से मतलब जरूर। ठीक है, सो यहाँ माइनस है तो क्या आएगा? -14/3। ये वैल्यू क्या है? -4 पॉइंट समथिंग आएगा, और -4 पॉइंट समथिंग -2 से छोटा है कि नहीं है, मतलब ये अपने आंसर में काउंट होगा। ठीक है, ये अपने आंसर में काउंट होगा। चलिए इसका दूसरा केस देखते हैं। अपने पास स्पेस का कमी पड़ेगा तो इसको अपन लोग इरेज करेंगे। ठीक है ना, केस को ऊपर लिखेंगे इस वाले स्पेस को। चलिए केस 2 सर, केस 2 -2 से बड़ा और -3/2 से छोटा। केस 2 क्या आएगा? सर x जो होगा -2 से बड़ा होगा और -3/2 से छोटा होगा। इन दोनों के बीच कोई वैल्यू बोलिए। सर ये क्या है? -2 है और ये क्या है? -1.5 है। कोई वैल्यू बोलो, -1.7 -1.6 -1. कोई भी एक वैल्यू इसमें रख के देखोगे तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव। लेकिन ये क्या आएगा? निगेटिव। रख के देख लो, रख के देखना। ठीक है ना, ये पॉजिटिव आएगा और ये क्या आएगा? निगेटिव। पॉजिटिव आएगा मतलब ये डायरेक्ट मॉड हट जाएगा, लेकिन इसमें क्या लगेगा? माइनस। तो क्या होगा बच्चों? डायरेक्ट मॉड हटा दो इसमें, लेकिन इसमें क्या लगेगा? माइनस। और यहाँ क्या आ गया? 9। इसको एक स्टेप और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? x - 2 - 2x - 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, इस वाले इसको इरेज करते हैं। ठीक है, इसको ऊपर अभी लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, इसको यहाँ पर लिख देते हैं -2 और -3/2। चलिए यहाँ से आगे देखते हैं तो क्या आएगा? सर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? -x और यहाँ प्लस है -x - 1 इज इक्वल टू 9 -x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू कितना आ गया? -10। सर -10 -2 से बड़ा और -3/2 से छोटा है क्या? नहीं नहीं। ठीक है ना, इस रीजन में ये वैल्यू नहीं आता है, तो ये आंसर में काउंट नहीं होगा। केस 3 सर, केस 3 क्या होगा? ये वाला, ये रीजन के लिए कर लिए, ये रीजन के लिए कर लिए, ये वाला रीजन, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। -3/2 से कोई भी बड़ा वैल्यू बोलो सर, 100 200 400 कोई भी रख के देखोगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी क्या आएगा? पॉजिटिव। मतलब दोनों मॉड को डायरेक्ट हटा देना है। क्या आएगा? x + 2 + 2x + 3 इज इक्वल टू 9। सर ये वाला भी मॉड डायरेक्ट हट गया, ये वाला भी मॉड डायरेक्ट हट गया। 3x + 5 इज इक्वल टू 9, 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3। सर 4/3 -3/2 से बड़ा है? हाँ है, मतलब ये आंसर में काउंट होगा। तो सर इसके दो आंसर आएंगे, -14/3 एंड 4/3। ठीक है, चलिए देख लीजिए एक बार, एक और क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद अपना पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा? मॉडुलस इक्वेशन खत्म। ठीक है, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक और क्वेश्चन अपन लोग देखेंगे जल्दी जल्दी से बच्चों। अपना लेक्चर थोड़ा सा लंबा चला है, लेकिन चीजों को अपन लोग अच्छे से समझे, बहुत अच्छे से। ठीक है ना, कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं आएगी। चलिए इरेज करें। ठीक है, चलिए इसका अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद क्या करेंगे? अपन लेक्चर को बाइंड अप कर देंगे।
चलो बच्चों एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन कीजिएगा बन जाएगा, ठीक है ना। मॉडुलस इक्वेशन का क्वेश्चन एक और क्या है, इसका दूसरा क्वेश्चन, ए मॉड ऑफ x प्लस 4 ये x माइनस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 6 प्लस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। फिर से बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलो बच्चों कौन सा टाइप है, थर्ड टाइप है सर, एक से ज्यादा मॉड है, ठीक है, एक मॉड और एक दो मॉड, ठीक है। फिर से सर अपना स्टेप, सर मॉड को हटाना है, मॉड को हटाने के लिए बाउंड्री डिसाइड करना पड़ेगा, और वो बाउंड्री बताएगा कि इसके लेफ्ट साइड में पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। सबसे पहला स्टेप चेक करो कि मॉड के अंदर वाला जीरो कब है। सॉल्यूशन सर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये कहां पर जीरो है, x इज इक्वल टू -4 पर, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये कहां पर जीरो है, x इज इक्वल, इसको नहीं, ये मॉड नहीं है सर, नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए, क्या आएगा -4 और 6। फिर से कितना केस बनेगा, 3, एक केस, दो केस और तीन केस। केस नंबर 1 हमेशा इधर लेफ्ट साइड से शुरू करो, केस नंबर 1 को क्या होगा, x लेस देन और इक्वल टू -4, लेफ्ट साइड लेस देन होता है, ठीक है सर। अब -4 से कोई भी, -4 से छोटा कोई भी वैल्यू, -5 -6 -7 -7 कोई एक वैल्यू रख के देखो, नेगेटिव आएगा, ये भी क्या आएगा, नेगेटिव। मतलब सर मॉड हटेगा तो माइनस लग के हटेगा, हटा देते हैं, माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस 4, यहां माइनस लगेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 6 प्लस 6x माइनस 7, ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व करो, ठीक है, यहाँ पर अपने को जगह का जरूरत पड़ेगा, इसको चलो यहाँ पर लिखते हैं, तो क्या आएगा, -x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0 है, प्लस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सर कितना हो गया, 6 2 8, 8 में से क्या 7, प्लस 7x, ये कितना हो गया 16, तो ये भी माइनस नहीं है, 16 माइनस 7 कितना हो गया, -23 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या गया 23/7। सर 23/7 -4 से छोटा है क्या, नहीं, मतलब ये अपने आंसर में काउंट नहीं होगा, ठीक है ना। एक बार अच्छे से देखिए, सबसे पहले हमने कौन सा केस लिया है, x लेस देन -4 का। सर ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, इसमें भी माइनस लगा और इसमें भी माइनस लगा, तो माइनस माइनस यहाँ क्या बन जाएगा, प्लस, ठीक है। इसको सिंपलीफाई किए तो -x -4 हुआ, इसको ये 2x हो गया, ये -12 हो गया, 6x - 7 को ऐसे ही छोड़ दिए, 6 और 2 8, 8 में से 1 चला गया, कितना बचा 7, और ये 16 और 7 कितना हो गया 23, -23 इधर आया तो +23 केस 2 लेते हैं, केस 2 सर -4 से बड़ा और 6 से छोटा, x बिलोंग्स टू -4 से बड़ा और 6 से छोटा, बोलो -4 से बड़ा और 6 से छोटा वैल्यू कोई भी बोलो, 0 1 2 3 -1, सर 0 रख के देखते हैं, ये पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये क्या आएगा, नेगेटिव। मतलब सर इस वाले मॉड को डायरेक्ट हटा दीजिए, लेकिन इसमें माइनस लगा दीजिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x माइनस 6 प्लस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सिंपलीफाई करो, x प्लस 4 प्लस 2x माइनस 12 प्लस 6x माइनस 7, सर 6 और 2 8, 8 और 1 कितना हो गया 9, और सर यहाँ से कितना आएगा 12 और 7 कितना हो गया 19, और 19 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा 15, तो सर यहाँ से कितना आ गया 9x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 15/9 यानी कि 5/3। सर x इज इक्वल टू 5/3 इस रीजन में आता है, हाँ सर बिल्कुल आता है, ठीक है, तो मतलब ये आंसर में काउंट होगा। केस नंबर 3 देखते हैं अपन, केस 3 क्या होगा सर, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, सर 6 से बड़ा वैल्यू 50 60 70, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, x की जगह रखना है वो वैल्यू और चेक करना है, ठीक है। तो दोनों को डायरेक्ट मॉड ऐसे ही हट जाएगा, तो x प्लस 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 6 प्लस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इधर आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, अच्छे से देखिए, ये थोड़ा सा स्पेस की कमी है, 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। चलो तो क्या आ जाएगा, x प्लस 4 माइनस 2x प्लस 12 प्लस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 6 और 1 7, 7 में से 2 गया, कितना बच गया 5x, और ये दोनों प्लस में 12 और 4 16 में से 7 जाएगा, कितना बन जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -9/5। तो बच्चों ये निगेटिव है और हमको क्या चाहिए 6 से बड़ा, ये अपने आंसर में काउंट नहीं होगा, तो अपना फाइनल आंसर बस क्या आया, फाइनल आंसर क्या आया था अपना 5/3। तो आप इस इक्वेशन में x की जगह 5/3 रखेंगे तो ये सही होगा, बाकी x के किसी भी वैल्यू के लिए सही नहीं होगा। एक बार अच्छे से देख लीजिए, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको केस वाइज हमने क्वेश्चन सॉल्व कराया है। देखिए अगर कहीं भी डाउट है तो देख लेना है, ठीक है, उसको कमेंट में पूछ लेना है आप लोगों को, अच्छे से देख लीजिए एक बार, ठीक है। तीनों केस लिए, पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस, ठीक है, जल्दी से एक बार अच्छे से देख लीजिए। तो बच्चों यहाँ से आपका तीनों टाइप क्या हो गया है खत्म, ठीक है, हर टाइप का आपको क्वेश्चन करा दिए हैं, इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 2 मॉड की जगह 3 मॉड दे देगा, 4 मॉड दे देगा। ऐसा देने से क्या होगा, अपना केसेज बढ़ जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन तरीका चेंज नहीं होगा, आपका आंसर आएगा ही आएगा, ठीक है। अच्छे से देख लो बच्चों,
तो अपन लोग सबसे पहले मॉडुलस, चलिए एक बार लेक्चर को बाइंड अप करते हैं अच्छे से। सबसे पहले हमने मॉडुलस का मतलब समझा, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज देखा, उसके बाद इसमें 3 टाइप का ही क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है मॉडुलस इक्वेशन में। हमने हर एक टाइप को अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं, पहला टाइप का भी, दूसरा टाइप का भी और तीसरे टाइप का भी पूरा डिटेल में समझा है।